दोस्तों, एक शाश्वत प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। माता पिता जन्म के बाद से अपने शिशु को उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ज्ञान कराना आरंभ कर देते हैं। जन्म के कुछ समय बाद से आरंभ होकर ज्ञान प्राप्ति का यह क्रम विद्यालय, महाविद्यालय आदि से होकर चलता रहता है और इसके बाद भी नाना प्रकार की पुस्तकें, धर्मोपदेश, व्याख्यान, पुस्तकों का अध्ययन व स्वाध्याय तथा भिन्न प्रकार के साधनों आदि से ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, सब कुछ अध्ययन कर लेने के बाद भी यदि किसी शिक्षित बंधु से पूछा जाए कि कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं या मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से माता के गर्भ में आया, फिर मेरा जन्म हो गया, युवा व वृद्ध होने के बाद किसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं, यदि नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, और यदि रहेगा तो कहाँ व किस प्रकार का होगा, आदि प्रश्नों का समाधान आप कर दें तो हम समझते हैं कि आजकल की शिक्षा में दीक्षित व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इन साधारण प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर देना सरल कार्य नहीं होगा। दोस्तों, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आजकल की शिक्षा अधूरी व अपूर्ण है। इसी कारण से लोग आध्यात्मिक जीवन का त्याग कर भौतिक जीवन शैली को अपनाने को विवश हुए हैं। इसके लिए हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हमारे सभी धर्माचार्य इस बात के दोषी हैं कि उन्होंने देश विदेश में आत्मा संबंधी सत्य ज्ञान को स्वयं भी प्राप्त नहीं किया और फिर प्रचार की बात तो बाद की है। दोस्तों, जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वह इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं तो फिर वह इनका प्रचार क्यों नहीं करते? क्यों वह भौतिक व आडंबर पूर्ण जीवन में व्यस्त व तल्लीन हैं? तो इसका उत्तर नहीं मिलता। दोस्तों, वह ज्ञान किस काम का जिसका धारक व्यक्ति उसे अन्य किसी को ना दे और ना उसका प्रचार करे। विद्या तो दान देने से बढ़ती है और यदि उसे अपने तक सीमित कर दिया जाए तो व्यवहार में ना होने के कारण वह स्वयं भी भूल सकता है और उसके बाद तो उसका विलुप्त होना अवश्यभावी है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले वेद एवं वैदिक साहित्य के आधार पर हम आपको बतलाते हैं। पहला प्रश्न है कि मैं कौन और क्या हूँ। इसका उत्तर है फ्रेंड्स कि मैं एक जीवात्मा हूँ जो अजन्मा, चेतन तत्व, सूक्ष्म, नित्य, अमर व अविनाशी एकादेशी कर्मानुसार जन्म व मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ ईश्वर साक्षात्कार मुक्ति को प्राप्त होने वाला व मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पूर्व जन्म के अवशिष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म धारण करने वाला है। मेरी यह सत्ता ईश्वर व मूल प्राकृतिक से सर्वथा भिन्न व स्वतंत्र है। माता के गर्भ में आने में ईश्वर की प्रेरणा काम करती है। ईश्वर की प्रेरणा से पहले जीवात्मा जो पूर्व जन्म की किसी योनि में मृत्यु को प्राप्त कर अपने कर्मानुसार नए जन्म की प्रतीक्षा में है, पिता के शरीर में आता है। संतानों उत्पत्ति से पूर्व गर्भ धारण के अवसर पर यह पिता के शरीर से माता के शरीर में आता है। माता के शरीर या गर्भ में प्रसव की अवधि तक रहकर यह पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेता है। शास्त्र यह भी बताते हैं फ्रेंड्स कि जब हमारी मृत्यु होती है उस समय यदि हमारे पुण्य कर्म पाप कर्मों के बराबर या अधिक होते हैं तो मनुष्य जन्म, और यदि पुण्य कर्म होते हैं तो फिर पशु, पक्षी व अन्य निम्न योनियों में ईश्वर के द्वारा जन्म मिलता है। इस प्रकार से माता के गर्भ में आने के रहस्य का समाधान हमारे ऋषियों ने हमारे धर्म शास्त्रों में किया है, जो पूर्णतः तर्क व युक्ति संगत है। दोस्तों, हमारी जब भी मृत्यु होगी तो हमारे अजन्मा व अमर होने के कारण हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, अपितु हम शरीर से निकलकर इस वायुमंडल व आकाश में एक जीव के रूप में सर्वव्यापक परमात्मा के साथ रहेंगे। यह निवास हमें ईश्वर द्वारा पुनः जन्म देने के लिए हमारी भावी माता के गर्भ में भेजने के समय तक रहेगा। यहाँ यह प्रश्न भी किया जा सकता है फ्रेंड्स कि यदि ऐसा है तो फिर हमें व अन्य को पूर्व जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? इसका उत्तर है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें एक समय में एक ही बात को स्मरण रख सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में इस जन्म की बातों व स्मृतियों से भरे हुए रहते हैं। इस कारण पूर्व जन्म की बातें हमें स्मरण नहीं आती। दूसरा कारण है कि मृत्यु के बाद हमारा पुराना शरीर व उसमें हमारा जो मन, बुद्धि व चित्त था वह इस जन्म में बदल जाता है और उस जन्म से इस जन्म में बोलना सीखने की लंबी अवधि में हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। यदि विचार करें फ्रेंड्स तो हमें आज की ही बातें याद नहीं रहती। हम जो बोलते हैं यदि कुछ मिनट व एक घंटे बाद उसे पूरा का पूरा दोहराना हो तो हम पूर्णतः वही शब्द और वही वाक्य दोहरा नहीं सकते। इसका कारण जो शब्द हम बोलते हैं उसका क्रम
हम साथ साथ भूलते जाते हैं। हमने प्रातः क्या भोजन किया, दिन में क्या क्या किया, किन किन से बोले, क्या बात की, क्या पढ़ा, यदि कुछ लिखा तो क्या लिखा, उसे पूरा का पूरा वैसा का वैसा क्रमशः नहीं दोहरा सकते। रुक रुक कर याद करते हैं, फिर भी बहुत सी बातें व उनका क्रम हम भूल जाते हैं। पूर्व दिनों व उससे पहले की घटनाओं को याद करने की बात ही कुछ और है। दोस्तों, जब हमें अपने पूर्व के एक सप्ताह के व्यवहार का पूरा ज्ञान व स्मृति नहीं होती, तो यदि पूर्व जन्म की स्मृति भी ना रहे तो यह कौन से आश्चर्य की बात है। यह साध्य कोटि में है, असंभव नहीं। अतः पूर्व जन्म के बारे में यह युक्ति कि हमें पूर्व जन्म की बातें याद क्यों नहीं होती, कोई अधिक बलवान तर्क नहीं है। अतः इस चिंतन से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, जो कि वेद शास्त्र सम्मत बुद्धि युक्ति आदि से प्रमाणित है। दोस्तों, अब हम अपने परमात्मा को भी जानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी अपने चारों ओर माता पिता, कुटुंबी, मित्रों और सामाजिक बंधुओं को देखते हैं। इसके साथ हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि आदि भिन्न प्रकार के तत्वों को भी देखते हैं। इन्हें देखकर विचार आता है कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादि व मनुष्य, पशु व पक्षी, वनस्पति, नदी, जल, वायु, अग्नि आदि को किसने बनाया है? मनुष्य व अन्य किसी योनि के प्राणियों ने तो बनाया नहीं। किस सत्ता के द्वारा यह बनाए गए हैं, इसका विचार कर निर्णय करना आवश्यक होता है। इसका उत्तर है कि जिस सत्ता ने हमें बनाया है, उसी ने वृक्ष आदि वनस्पतियों व इस सारे जगत एवं इसके सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि ग्रह उपग्रह सहित उन सभी सांसारिक पदार्थों को भी बनाया है, जो कि कोई मनुष्य नहीं बना सकता। ऐसे पदार्थ जो संसार में हैं परंतु मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं, वह अपौरुषीय रचनाएं कहे जाते हैं। इसकी रचना या उत्पत्ति ईश्वर व परम पुरुष परमात्मा से होती है। अतः यहाँ पुनः वही प्रश्न होता है कि यदि उसने बनाए हैं तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? इसका उत्तर यही है कि सर्वाति सूक्ष्म होने से वह दिखाई नहीं देता। आँखों से केवल स्थूल पदार्थ ही दिखाई देते हैं, सूक्ष्म या परम सूक्ष्म पदार्थ नहीं। वायु और इसमें विद्यमान अणु परमाणु किसी को कहाँ दिखाई देते हैं, फिर भी इनका अस्तित्व है और सभी इसको स्वीकार करते हैं। त्वचा से स्पर्श होने पर वायु की अनुभूति होती है। इसी प्रकार ईश्वर का दिखाई देना भी इसके कार्यों को देखकर किया जाता है। यदि हम एक सुंदर सा फूल देखते हैं तो हमें उसकी सुंदरता व सुगंध आकर्षित करती है। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उस प्रकार की रचना नहीं कर सकते। अतः रचना को देखकर रचयिता का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ एक विज्ञान व दर्शन का नियम भी कार्य करता है, जिसे यदि समझ लिया जाए तो गुत्थी हल हो जाती है। नियम यह है कि किसी भी पदार्थ के गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। हम फूल के रूप में फूल के रंग रूप का ही तो दर्शन करते हैं, परंतु यह तो रंग रूप व बनावट तो उस फूल के गुण हैं, न कि फूल। गुणों का दर्शन हो रहा है, न कि गुणी का। इसके समान गुण हमें जहाँ मिलते हैं, हम उसे अमुक नाम का फूल कह देते हैं, परंतु हमें उस फूल नामी गुणी का प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी प्रकार से ईश्वर के गुणों को देखकर उसकी पहचान की जाती है। जैसे कि सूर्य में इसकी रचना को देखकर ईश्वर का ज्ञान होता है। सूर्य की रचना उस परमात्मा नामी गुणी का गुण है। इसी प्रकार से फूल को देखकर इसके रचयिता ईश्वर का ज्ञान विवेकशील मनुष्यों को होता है। ऐसा ही सभी जगहों पर माना जा सकता है। दर्शनकार ने ईश्वर की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिससे यह संसार जन्म लेता है, जो इसको चलाता है और जो अवधि पूरा होने पर इसका संहार या प्रलय करता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु के बनाने में तीन कारण होते हैं। पहला निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण कहलाता है। एक घड़े के निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उत्पादन कारण व कुम्हार का चाक व अन्य उपकरण साधारण कारण कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से संसार को बनाने में ईश्वर निमित्त कारण, मूल प्राकृतिक उपादान कारण है। मनुष्य को अल्पज्ञ व अल्प शक्तिवान होने से साधारण कारणों, उपकारण आदि का सहारा लेना पड़ा है, परंतु ईश्वर के सर्वति सूक्ष्म, सर्व अंतर्यामी व सर्व शक्तिमान होने के कारण उसे साधारण कारणों के रूप में उपकरणों आदि की आवश्यकता नहीं होती। इससे ज्ञात होता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से होती है। इसको यदि विस्तृत रूप में जानना है तो कह सकते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधारक, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता
करता है। यह ईश्वर का स्वरूप व उनके गुण इत्यादि हैं। यदि हमारे परमात्मा का भी स्वरूप है, इसी परमात्मा के द्वारा हमारा यह संसार बना है। इसी से हमारा जन्म व मृत्यु और पूर्व जन्म होता है। हमें हमारे कर्मानुसार जन्म देने के लिए हम ईश्वर के ऋणी हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर उसके गुणों का चिंतन व ध्यान करना है, जिससे हमें सत्य व असत्य का ज्ञान हो सके। सत्य का आचरण ही धर्म कहलाता है, जिसे वेद व सत्यार्थ प्रकाश आदि शास्त्रों को पढ़कर जाना जा सकता है। आजकल हमारे देश व विश्व में सत्य के साथ असत्य ज्ञान की पुस्तकें भी धर्म ग्रंथ के नाम पर बिक रही हैं। साधारण ही नहीं फ्रेंड्स, अपितु शिक्षित जनों के लिए भी सत्य का निर्धारण करना कठिन कार्य है। इसके लिए वेद, उपनिषद तथा दर्शन आदि ग्रंथों सहित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भूमिका व संस्कार विधि आदि ग्रंथ परम सहायक हैं। यदि हम इनका नियमित स्वाध्याय करें तो फिर हमें कहीं किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हमारी आत्मा में स्वतः उतर आता है। इसका लाभ लेकर हम सत्य का निर्धारण कर सत्य का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।